तो हमारा मानना है कि जिस तरह से वहाँ पर तथ्यों को छुपाया गया था, जो गुमराह किया गया था जनता को, 13.37 एकड़ से 2.5 एकड़ जमीन जो अवैध रूप से ले ली गई थी, अब वो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। इस सर्वे के जो केस होगा, उस केस में एक निर्णायक सिद्ध होगा ये सर्वे। तो इसमें हम पूरी डायमेंशन लेंगे, जो तथ्य हैं उन तथ्यों को देखेंगे और वहाँ पर जितने प्रतीक हैं उनको भी रिकॉर्ड में लाने का प्रयास करेंगे। कितने एरिया में जो गर्भगृह भगवान का जिसे ये मस्जिद कहते हैं, वो कितने एरिया में वो क्लियर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय माननीय न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है और इस निर्णय के बाद अब कुछ ज़्यादा कुछ कहने को शेष नहीं रह जाएगा। ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा के शाही ईदगाह की बारी है। शाही ईदगाह की सच्चाई जानने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई का आदेश दिया है। आज इसको लेकर आज एक अहम सुनवाई भी होने जा रही है। कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई किस तरीके से होगी, उसकी क्या रूपरेखा होगी, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता MP सिंह जी। आज अहम सुनवाई है, किस तरीके की रूपरेखा होगी, ये सब कुछ आज तय होगा? देखिए, अभी 2 बजे इसमें सुनवाई होगी और इसमें विशेष रूप से पिछली डेट में माननीय न्यायालय के द्वारा कोर्ट कमिश्नर के आदेश किए थे। तो आज इसमें 3 सदस्यीय कमेटी कोर्ट कमिश्नर की गठित की जाएगी और उनको टाइम का लिमिट दिया जाएगा कि वो कब मथुरा जाएंगे, कब शाही ईदगाह का सर्वे करेंगे। तो उसमें सब कुछ क्लियर होगा कि कितने सदस्यीय कमेटी होगी, कब जाना है, कब तक रिपोर्ट दाखिल करनी है, ये सब आज डिसाइड हो जाएगा। तो हमारा मानना है कि जिस तरह से वहाँ पर तथ्यों को छुपाया गया था, जो गुमराह किया गया था जनता को, 13.37 एकड़ से 2.5 एकड़ जमीन जो अवैध रूप से ले ली गई थी, अब वो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। सबके सामने वो तथ्य आ जाएंगे, जनता के सामने आएंगे, न्यायालय के सामने आएंगे और जो सर्वे होकर आएगा, ये सर्वे बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इस सर्वे के जो केस होगा, उस केस में एक निर्णायक सिद्ध होगा ये सर्वे। तो इसमें हम पूरी डायमेंशन लेंगे, जो तथ्य हैं उन तथ्यों को देखेंगे और वहाँ पर जितने प्रतीक हैं उनको भी रिकॉर्ड में लाने का प्रयास करेंगे कि भाई जितने तथ्य सब रिकॉर्ड में ले जाएं। और हमने इसके लिए 1000 पेज की एक पत्रावली तैयार की है और उस 1000 की पेज की पत्रावली को जब कोर्ट कमिश्नर वहाँ जाएंगे सर्वे करने के लिए, तो हमें सौंपेंगे। उन्हें बताएंगे कि इसमें पूरे डॉक्यूमेंट हमने, चाहे खसरा खतेरी हो, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, नगर निगम का रिकॉर्ड हो या अन्य जो भी रिकॉर्ड है, वो सब हम उसमें देंगे। हमने देखा था कि ज्ञानवापी के दौरान जो सर्वे की कार्रवाई हुई थी, प्रक्रिया हुई थी, उस दौरान बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले थे जिसके बिहार पर अब ASI ने बाकायदे ASI की कार्रवाई भी की है। अब उसकी रिपोर्ट भी आज सौंपी जानी है। आपको क्या लगता है कि इस दौरान जब ज्ञानवापी के शाही ईदगाह का सर्वे किया जाएगा कोर्ट कमिश्नर के द्वारा, तो जो एविडेंस मिलेंगे कितने निर्णायक साबित होंगे? देखिए, ये जो एविडेंसेज मिलेंगे ये बहुत निर्णायक साबित होंगे। इसमें पूरा जो डायमेंशन है प्रॉपर्टी का वो आ जाएगा। कितने एरिया में जो गर्भगृह भगवान का जिसे ये मस्जिद कहते हैं, वो कितने एरिया में वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब रिकॉर्ड्स पटल पर आ जाएंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट सिद्ध होगी और इसके बाद हम अगला नेक्स्ट स्टेप होगा ASI सर्वे का। जैसे काशी में ASI सर्वे हुआ है, हम यहाँ भी ASI सर्वे कराएंगे। तो ASI सर्वे में GPS सिस्टम से पत्थरों की कार्बन डेटिंग करा करके जितने भी फैक्ट्स हैं उन सबको फैक्ट्सों को हम न्यायालय के सामने रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ये फैक्ट्स जब केस डिसाइड होगा तो ये बैकबोन साबित होंगे और इसी के आधार पर केस डिसाइड होगा। तो हम मानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय माननीय न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है और इस निर्णय के बाद अब कुछ ज़्यादा कुछ कहने को शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो आज तक कोई सिंगल डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर पाए। हम बार बार हर डॉक्यूमेंट दाखिल कर रहे हैं। तो जब कोर्ट कमिश्नर वहाँ जाएगा तो जितने भी वहाँ तथ्य हैं, मैं समझता हूँ कि चाहे वो प्रतीक हो, चाहे प्रॉपर्टी का डायमेंशन हो, चाहे नगर निगम के रिकॉर्ड हो, चाहे रजिस्ट्रियाँ हो जो अब तक। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार कहता है कि 1968 का जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था, समझौता हुआ था, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए, 1968 के कंप्रोमाइज का बिल्कुल उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। 1968 का कंप्रोमाइज श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ने किया था। यह प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है। तो एक ही प्रॉपर्टी को भी कैसे कंप्रोमाइज कर सकता है? तो उसमें बिल्कुल ही वायलेंस नहीं किया जा रहा उस कंप्रोमाइज का। वो कंप्रोमाइज नल एंड वॉइड है, वो फेक है। उसी को हमने कोर्ट में चैलेंज किया था। 23 दिसंबर 2020 को पहला केस हमारा रजिस्टर्ड हुआ था। तो उसमें हमने यही तथ्य रखा था कि ये जो कंप्रोमाइज है फेक है, इसे निरस्त किया जाए। तो न्यायालय ने केस को उसी दिन स्वीकार किया और उसी पर ये कार्रवाई चल रही है और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में ये कंप्रोमाइज है, ये नल एंड वॉइड घोषित होगा और 13.37 एकड़ जो जमीन है जो हिंदू पक्षकारों की है, श्री कृष्ण जन्म ट्रस्ट की, श्री कृष्ण जन्म ट्रस्ट को मिलेगी। तो हिंदू पक्ष को कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि जब ज्ञानवापी में कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी तो बहुत सारी जो सबूत थे, एविडेंस थे, वो मिले थे और उसी बिहार पर अब वहाँ पर ASI सर्वे हुआ और आज उसकी भी रिपोर्ट वाराणसी की जिला जज की अदालत में पेश होनी है।